मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं बहुत सारे चंदन की लकड़ियाँ जो कि सिर्फ इंडिया के जंगल में ही पाई जाती है। और चंदन की लकड़ियाँ इंडिया से जापान भेजी जाती हैं, जिससे इन्हें काफ़ी पैसे मिलते हैं और इस लकड़ी की स्मगलिंग में काफ़ी रिस्क भी है। और इसके बाद हम देखते हैं एक ट्रक जिसमें चंदन की लकड़ियाँ भरी हैं और उसके पीछे बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ भी होती है जो कि उस ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है पुष्पा की, जो कि हमारे फिल्म का हीरो है। अब पुलिस पुष्पा की ट्रक को पकड़ते हैं और उसको अपने साथ थाने में चलने की बात करते हैं। पुष्पा उनसे कहता है मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन वो पुलिस वाले मना कर देते हैं। फिर पुष्पा कहता है 50,000, फिर भी ये लोग नहीं मानते और उसके बाद अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। लेकिन फिर पुष्पा कहता है 1,00,000 दूंगा। वो लोग इसके बाद भी मना कर देते हैं। वो लोग 1,00,000 सुनने के बाद भी नहीं मानते। अब पुष्पा कहता है ठीक है, सबको 1,00,000 दूंगा तो चलेगा ना। इस बात पर वो लोग मान जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। अब सीन हमारा 1 साल पीछे जाता है और वहां हम देखते हैं पुष्पा एक मजदूर है जो कि कुछ पैसों के लिए भी वो कहीं भी मजदूरी करने के लिए तैयार है। उसके साथ एक दोस्त होता है और उसका नाम केशव है, लेकिन सब उसको कटलेट नाम से बुलाते हैं। अब पुष्पा ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वो रिस्क वाले काम में जाता है जिसमें इसे 1,000 रुपए मिलता है। वो काम चंदन की लकड़ियों को काट कर स्मगलिंग करना है। अब यहाँ पुष्पा दिलचस्पी से काम करता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक गोविंद नामी पुलिस ऑफिसर को, जो कि बहुत एक्सपर्ट है स्मगलरों को पकड़ने में। और गोविंद को जैसे ही पता चलता है जंगल में चंदन की स्मगलिंग चल रही है, वो वहां जाता है और इसकी खबर पुष्पा और उसके साथियों को चल जाती है कि पुलिस आ रही है। तो ये लोग पहले ही अपना चंदन का माल छुपा देते हैं। अब गोविंद यहाँ आकर देखता है तो उसको एक भी चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। तो पुलिस वाला पुष्पा को बुलाता है और उसके सर पर गन रखता है और वो पुष्पा से पूछता है कि लकड़ियां कहाँ हैं। लेकिन पुष्पा पुलिस वालों से कहता है कि तुम साला 4 लोग हैं और हम 60 मजदूर, तेरी गोली चलने से पहले ही तुझे काट डालेंगे। अब पुलिस वहां से चली जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर पुष्पा ने चंदन की लकड़ियां छुपाई कहाँ है? जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब हम देखते हैं कि पुष्पा और उसकी टीम काफी दिन तक जंगल से माल काट के स्मगलिंग करते हैं और गोविंद कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अभी ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं थी। अब वो अपनी पुलिस फोर्स को जमा करता है और फिर से वो जंगल की तरफ आता है। अब पुष्पा भी अपना सारा का सारा माल ट्रक के साथ लेकर भागने लगता है और पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लग जाती है। लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के बाद ही इनको सिर्फ पुष्पा ही मिलता है, ट्रक नहीं मिलता। इसलिए ये लोग पुष्पा को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और पुष्पा को जेल में बंद करते हैं और उसको बहुत मारते हैं और उससे पूछते हैं कि माल कहाँ पर छुपाया है। लेकिन पुष्पा इन्हें कुछ भी नहीं बताता है। पुलिस वाले माल के बारे में जानने के लिए पुष्पा को काफी मारते हैं, यहाँ तक कि उनके खुद के हाथ भी अब दर्द करने लगते हैं। पर पुष्पा उफ तक नहीं करता और इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती है और वो आदमी भी उसकी माँ से प्यार करता था, जिसकी वजह से पुष्पा पैदा हुआ। लेकिन पुष्पा की माँ की शादी नहीं हुई थी, इसलिए सारे लोग पुष्पा को नाजायज समझते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे सामने एक वैन है और इस वैन में 3 लोग हैं, जेली रेड्डी, दूसरा है जका रेड्डी और तीसरा है कोंडा रेड्डी, जो कि इन दोनों का बड़ा भाई। और पुष्पा भी इन्हीं के लिए मजदूरी करता है। अब इन तीनों को पता चलता है कि पुष्पा ने पुलिस को कुछ नहीं बताया, इसलिए वो तीनों उससे मिलने के लिए जाते हैं और उससे उस ट्रक के बारे में पूछते हैं जिसपे पुष्पा उनसे 5 लाख रुपए मांगता है। तो वो लोग 5 लाख रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब पुष्पा उनको माल के बारे में बताता है और जेल से भी छूट जाता है और पुष्पा जो 5 लाख रुपए लेता है उससे वो एक न्यू वैन खरीदता है। अब सीन में हम देखते हैं कोंडा रेड्डी गुस्से में है और अपने आदमियों से कहता है अपने माल के बारे में पुलिस को कैसे पता चल रहा है। तभी पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है अगर तुम लोग मेरे प्लान के हिसाब से चले तो लकड़ियां तक कोई पुलिस वाला नहीं पहुंच सकता है। तो कोंडा रेड्डी उसका प्लान सुनता है और वो लकड़ियों की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है, जिसके बाद पुष्पा दूध वाले टैंक में लकड़ियों को डालकर चेक पॉइंट पार करने लगता है। और अब गोविंद के भी समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं श्रीवल्ली को, जो कि दूध के टैंक के ऊपर चढ़ रही है, जिसे देख पुष्पा को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पुष्पा अब दिन भर श्रीवल्ली के ही पीछे पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी श्रीवल्ली पुष्पा को बिल्कुल भी नहीं देखती। अब श्रीवल्ली और उसके फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन श्रीवल्ली के पास कुछ पैसे कम होते हैं। तभी पुष्पा का दोस्त कटलेट श्रीवल्ली के पास जाता है और कहता है ये 1,000 रुपए रख लो और इसके बदले में तुम्हें पुष्पा को हंसकर एक बार देखना होगा। ये सुनकर श्रीवल्ली मान जाती है
और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं श्रीवल्ली पुष्पा को देख रही है और साथ में मुस्कुरा भी रही है। अब ये सीन देखकर पुष्पा समझता है श्रीवल्ली भी पुष्पा को लाइक कर रही है, इसलिए पुष्पा उसके पास जाता है। वो सोचता है प्रपोज करने में देरी न की जाए। जब पुष्पा उसके पास जाता है तो उसको पता चलता है कि कटलेट ने श्रीवल्ली को हंसकर देखने के लिए 1000 रुपए दिए थे और ये सुनकर पुष्पा कटलेट को थोड़ा बहुत मारता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर को जिसका नाम है मंगल श्रीनु और पूरी कुंडा गैंग मंगल श्रीनु के अंडर काम करती है। मंगल श्रीनु कुंडा रेड्डी के पास आता है और उसको एक काम देता है। मंगल श्रीनु कहता है मेरे पास लकड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो कोंडा रेड्डी को कहता है अब मैं लकड़ियों को यहाँ रखूंगा और एक आदमी भी चाहिए जो इन लकड़ियों की देखभाल कर सके और इस काम के लिए कोंडा रेड्डी के पास पुष्पा से बेहतर कोई भी बंदा नहीं होता, क्योंकि कोंडा रेड्डी ने देखा था पुष्पा हिम्मत वाला है। अब पुष्पा इसकी देखभाल करने लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस को इस माल की खबर हो जाती है जो कि कोंडा के गोदाम में है। अब पुष्पा को भी खबर आती है पुलिस आ रही है, इसलिए पुष्पा वो सारी लकड़ियों को पास की नदी में फेंक देता है और नदी का बहता हुआ पानी उन लकड़ियों को वहां से बहा ले जाता है। और अब पुलिस यहाँ पर आती है, लेकिन उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं मिलता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लकड़ियां उसने पानी में बहाई थी वो एक डैम के पास आती है और कटलेट वहां जाकर डैम का डोर बंद करवा देता है, जिसकी वजह से वो सारी लकड़ियां डैम के पास रुक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ एक ढाबे पर होता है और पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है हम मंगल श्रीनु के वास्ते काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें इन लकड़ियों के बहुत कम पैसे दे रहा है। वो हमें सिर्फ 1 टन लकड़ियों के 25 लाख रुपए दे रहा है, जबकि वो इन लकड़ियों को चेन्नई में बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाता है। पुष्पा फिर कहता है कम से कम हमें इसके 50 लाख तो मिलने ही चाहिए। कोंडा रेड्डी पुष्पा को कहता है तू खुद ही उससे बात कर ले, अगर वो बात मान लेता है तो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुष्पा मंगल श्रीनु के घर जाता है और वहां पर वो देखता है मंगल श्रीनु के आदमी एक आदमी को मार रहे हैं। अब मंगल श्रीनु उस आदमी को इस वजह से मार रहा था क्योंकि वो भी यहाँ पुष्पा की तरह ही बात करने आया था। पुष्पा ये सब देखकर समझ जाता है और पुष्पा कहता है मैं झुकेगा नहीं साला। और मंगल श्रीनु से बात करता है। पुष्पा मंगल श्रीनु से कहता है आप हमें 1 टन लकड़ियों के 50 लाख दे दे, वरना हम लकड़ियां डायरेक्ट चेन्नई में जाकर बेच देंगे। मंगल श्रीनु को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है और पुष्पा से कहता है चेन्नई को माल भेजने के लिए 15 चेक पॉइंट पार करना पड़ता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को बहुत पैसे खिलाना पड़ता है। ये सुनकर पुष्पा उससे कहता है ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे बचते हैं। तो मंगल श्रीनु उसे पैसे देने से मना कर देता है। तब पुष्पा मंगल श्रीनु के ही फोन से चेन्नई में मुरुगन को कॉल करता है और उसको लाल चंदन की लकड़ियों को खरीदने के लिए ऑफर करता है। यहाँ पर अब गुस्से में मंगल श्रीनु के आदमी पुष्पा को मारने के लिए आते हैं, लेकिन पुष्पा इन्हें ही मारता है। फाइट सीन होने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुष्पा चेन्नई पहुंचता है मुरुगन से मिलने के लिए और पुष्पा उससे डायरेक्ट डील करता है। यहाँ पुष्पा की डील हो जाती है। उसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी को कॉल करता है और उसको ये बात बताता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन पुष्पा इस पर कहता है कि 1.5 करोड़ रुपए में 1 टन की डील हुई है। ये सुन कोंडा रेड्डी भी मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं श्रीवल्ली के फादर को जॉली रेड्डी ने पकड़ रखा है। दरअसल श्रीवल्ली के फादर ने कुछ बातें लीक कर दी थी, साथ में उन लोगों ने श्रीवल्ली को भी लेकर गए होते हैं और वो श्रीवल्ली से कहता है एक रात गुजारने के बाद मैं तेरे बाप को छोड़ दूंगा। अब श्रीवल्ली ये सारी बातें पुष्पा को बताती है और साथ में अपने प्यार का इजहार भी करती है। ये सब बात सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और पुष्पा अब श्रीवल्ली को भी अपने साथ लेता है और जॉली रेड्डी के पास जाता है और वो जॉली रेड्डी को बहुत मारता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो होश में ही नहीं रहता, इसलिए कोंडा रेड्डी को भी पता नहीं था कि जॉली रेड्डी को किसने मारा है। लेकिन एक दिन पुष्पा और कटलेट जॉली रेड्डी के बारे में बात कर रहे थे, तभी पीछे से कोंडा रेड्डी आता है, उनकी ये बात सुनता है, लेकिन पुष्पा और कटलेट को लगता है इसने कुछ भी नहीं सुना होगा। तभी अचानक कोंडा रेड्डी पुष्पा को कहीं पर ले जाता है। ये लोग पुष्पा के सर पर एक कपड़ा डालते हैं और इसके बाद दोनों हाथों को पीछे से बांध देते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। अब कोंडा रेड्डी उसको मारने के लिए अपनी गन से फायर करने ही वाला था, तभी कोंडा रेड्डी को कोई मार देता है और कोंडा रेड्डी की वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल वो गोली मंगल श्रीनु के साले ने चलाई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फाइट सीन जिसमें पुष्पा इन सभी को मार देता है। पुष्पा सब लोगों को मार देता है, लेकिन वो सिर्फ जग्गा रेड्डी को छोड़ देता है क्योंकि वो इसका बिजनेस पार्टनर है। और इसी फाइट के बीच मंगल श्रीनु के साले की भी मौत हो जाती है और जब ये बात मंगल श्रीनु को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और अगले ही दिन एमएलए के साथ बैठक होती है। एमएलए को पुष्पा कहता है ये सारी गलती
गलती मंगल शीनू की ही है, क्योंकि मंगल शीनू से हम इन लकड़ियों के बारे में थोड़ा ज्यादा पैसा मांग रहे थे, लेकिन मंगल शीनू ने ज्यादा पैसा देने से मना कर दिया था। दरअसल चेन्नई में इन लकड़ियों की कीमत 1.5 करोड़ रुपए टन है और वो हमें 25 लाख दे रहा था। हम सिर्फ उसको 50 लाख ही मांग रहे थे। और साथ में पुष्पा ये भी कहता है कि मैं इन लकड़ियों को इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाऊंगा, क्योंकि इन लकड़ियों का बहुत ज्यादा डिमांड है और ये लकड़ियां सिर्फ हमारे ही इलाके में पाई जाती है। ये सुनकर एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है और कहता है अब पुष्पा के अंडर ही पूरा काम होने वाला है। अब पुष्पा के लीडर होने से लकड़ियां भी तेजी से कटने लगती है और लकड़ियां इंडिया के कोने कोने में पहुंच रही थी। पुष्पा बहुत पैसे वाला आदमी बन गया था और पुष्पा की टक्कर में अब कोई भी नहीं था। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक टकले पुलिस वाले की, जिसका नाम है भंवर सिंह। अब पुष्पा की शादी होती है तो वो अपना कार्ड ले जाकर उसको भी देता है और साथ में वो उसको 1 करोड़ रुपया भी देता है और उसको ये भी कहता है कि 1 करोड़ रुपए आपके पास हर महीने पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भंवर सिंह पुष्पा की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। आगे कुछ दिन तक पुष्पा भंवर सिंह की हर बात मानने लगता है। अब वो दिन आ गया जिस दिन पुष्पा की शादी है, लेकिन पुष्पा शादी हॉल में नहीं होता, वो होता है भंवर सिंह के साथ। पुष्पा यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसको भंवर सिंह से बदला लेना था। अब पुष्पा उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है जो कि उसने उस वक्त पुष्पा की पुलिस थाने में की थी। पुष्पा उससे कहता है आज के बाद तुझे पैसा भी नहीं भेजेगा और साथ में कोई तेरी इज्जत भी नहीं करेगा। और साथ में वो भंवर सिंह के कपड़े भी उतारता है और अपने भी उतार देता है और कहता है अगर मैं ऐसे ही बिना कपड़ों के पब्लिक में चला गया तो फिर भी मेरी लोग इज्जत करेंगे, लेकिन अगर तू बिना कपड़ों के पब्लिक के सामने गया तो तेरे सामने कुत्ता तक नहीं थूकेगा। पुष्पा यहाँ भंवर सिंह को उसकी औकात बताकर चला जाता है और यहाँ भंवर सिंह गुस्से में पुष्पा के दिए पैसों को आग में जलाता है। और मूवी के एंड में हम पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी को देखते हैं। और मूवी के एंड होने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म के स्टार्ट में जो सवाल पूछा था कि पुष्पा ने लकड़ियां आखिर कहाँ छुपाई है, उसका जवाब है पुष्पा ने लकड़ियों को पेड़ पर छुपाया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।